एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और कहने लगा, मैं 20 साल से ईश्वर की खोज कर रहा हूं। ईश्वर मुझे कहीं भी नहीं मिले। महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुमने ईश्वर को खोजने के लिए क्या क्या किया? सज्जन ने कहा, मैंने कई तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, बहुत सा दान पुण्य किया, बहुत से मंदिरों और धर्म स्थानों का निर्माण कराया, लेकिन ईश्वर के दर्शन कहीं भी नहीं हुए। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम शाम के समय मेरे पास आना। शाम होने से पहले महात्मा बुद्ध कुछ तलाशने लगे। शिष्यों ने पूछा, गुरुवर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरा एक कीमती मोती खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूं। शिष्यों ने भी मोती ढूंढना शुरू कर दिया। इतने में ही वो सज्जन वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य कुछ ढूंढ रहे हैं। उसने पूछा, गुरुवर, आप क्या तलाश रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, मेरा मोती खो गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। वह व्यक्ति भी पूरी लगन के साथ उस मोती को तलाशने में जुट गया। मोती ढूंढते ढूंढते रात होने को आई, लेकिन मोती नहीं मिला। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा, गुरुवर, आप याद करें, आखिरी बार आपने मोती को कहां देखा था? महात्मा बुद्ध ने कुछ देर सोचकर बताया, कुटिया के अंदर देखा था। वो आदमी नाराज हो गया, भड़क गया, कहने लगा, अगर मोती कुटिया के अंदर गुम हुआ है तो कुटिया के अंदर ही मिलेगा। आप बेकार में उसे इधर उधर तलाश रहे हैं। अपना और दूसरों का समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? महात्मा बुद्ध उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे और बोले, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता था। जिस ईश्वर को तुम 20 साल से इधर उधर तलाश रहे हो, उसे तुमने अपने अंदर कभी खोजा ही नहीं। अगर तुम्हें ईश्वर के सच्चे दर्शन करने हैं तो इधर उधर भटकना छोड़ दो और ध्यान लगाओ, ईश्वर तुम्हें वहीं मिलेंगे। बुद्ध ने कहा, भगवान के लिए तन नहीं, मन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति में भगवान मौजूद है, पर व्यक्ति उसे अपने भीतर तलाश करने के बजाय इधर उधर ढूंढ रहा है। बुद्ध ने कहा, लोग ईश्वर को खोजने की तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, पर वो ईश्वर को पाते नहीं। फिर कहते हैं वह सब जगह है, पर फिर भी उन्हें दिखाई क्यों नहीं देता? गौर करना चाहिए कि ईश्वर तो है, पर हम उसे तलाश करने का जो रास्ता चुनते हैं वही गलत है। ईश्वर को धन और वैभव से नहीं पाया जा सकता। उसे पाने के लिए प्रेम की राह चुननी होगी। बुद्ध ने कहा, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जब हम बोलते हैं, चलते हैं, काम करते हैं और शुभ कार्य करने की प्रेरणा होती है, तो सोचो वो कहां से होती है। किसी को कष्ट पहुंचाने का विचार आने पर हमें मन के अंदर कौन रोकता है? पहचानो वो कौन है। वो अपने अंदर मौजूद ईश्वर ही तो है। बुद्ध ने कहा, उस ईश्वर को अपने अंदर प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट करके बताइएगा आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नई स्टोरी डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्द ही मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।